बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर ज़ोएब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडवोकेट ज़ोएब जोता। आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक है, अगर आपको कोई फ़ोन पर धमकी देता है, आपको हरासा करता है या आपको कोई गैर जिम्मेदाराना मैसेज भेजता है या किसी भी तरीके से आपको धमकी अमेज कॉल या मैसेज करता है, ख्वाह वो टेलीफोन से हो या किसी भी सोशल मीडिया फॉर्म के थ्रू हो, उससे कैसे निपटा जाए, उसकी क्या सज़ा है और उसके क्या सरकमस्टेंसेस हो सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं 25D टेलीग्राम एक्ट के तहत हम कैसे धमकी अमेज कॉल से निपट सकते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियो मिलती रहे। तो नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपको रेलिवेंट लॉ बताना चाहता हूँ। ये जो सेक्शन डील करता है वो है 25D टेलीग्राम एक्ट 1885, इसको डील करता है। इसके मुताबिक कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स को टेलीफोन कॉल या टेलीफोन ग्राफिक या किसी सोशल मीडिया के जरिए धमकी अमेज कॉल करता है या तो उसको सेक्शन 25D टेलीग्राम एक्ट 1885 डील करेगा। आपके आप घर में बैठे हुए हैं या आपको कोई आपकी किसी के साथ दुश्मनी है या कोई बंदा आपसे परेशान है तो वो आपको फोन पर धमकियां देता है, तो उसका हल ये नहीं है कि आप उस शख्स के घर जाएं और उससे लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दें या छोटी सी बात को इतना बढ़ा दें कि आने वाली नस्लें भी इसका खमियाजा भुगतें। तो इस सिचुएशन के लिए सबसे बेहतरीन तरीका कार ये होता है कि ये जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसलिए आप FIR लॉन्च करवाने की दरखास्त दे सकते हैं। सेक्शन 25D टेलीग्राम एक्ट 1885 के तहत FIR होगी, जिसमें आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस जगह मौजूद हैं आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। आजकल के दौर में हर किसी के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है। अगर आपके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप कोशिश करें कि उस धमकी अमेज कॉल की रिकॉर्डिंग कर लें। अगर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं है तो कम से कम ये जो कॉल आई है उसका डेटा अपने पास संभाल कर रख लें। सपोज आपको एक नंबर से कॉल आती है, बजाय इसके या कोई किसी किस्म का धमकी का मैसेज आता है तो आप उसको डिलीट या उसको रिस्टोर करने की बजाय या उसको डेटा खत्म करने की बजाय इसको अपने पास संभाल कर रख लें। या फिर आप किसी गैदरिंग में बैठे हुए हैं तो फिर आपको कोई कॉल आती है तो आप उसका स्पीकर जो है वो ऑन कर लें ताकि आपके पास एक एविडेंस मौजूद हो, आपके पास गवाह मौजूद हो। जब आप FIR दर्ज करवाएंगे तो आपके पास गवाहान मौजूद हों। अब चलते हैं कि इसकी सजा क्या होती है। इसकी सजा जो है वो 3 साल और इसके अलावा फाइन भी हो सकती है या दोनों भी हो सकते हैं। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो कॉल अमेज धमकियां आपको आई हैं वो कैसी थी या उसका FIR का जो तरीका कार था वो कैसा था, उसके मुताबिक ही उसको सजा मिलेगी और या दोनों मिल सकती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें। इसी तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियो के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।